सर्दी के मौसम में जो सबसे बड़ी आम समस्या होती है वो होती है कॉमन कोल्ड की, जुकाम की, नाक बहने की और थोड़ी बहुत खांसी की समस्या, और फिर उसमें बुखार भी आ जाता है। जनरली ये देखा गया है कि जो पेशेंट जिनको एलर्जी होती है वो एलर्जी की समस्या उनको बहुत लंबे समय से होती है और नेग्लिजेंस पेशेंट का होता है। जनरली ये टेंडेंसी है कि जब जुकाम होता है या कोल्ड एंड फ्लू की तकलीफ होती है तो उसको बस मैनेज करने की कोशिश होती है, किसी तरह से वो थोड़ा आराम मिल जाए, और वो समस्या पर बनी रहती है। कोल्ड एंड कफ में और एलर्जिक राइनाइटिस की जो समस्या पैदा होती है उसमें जो इन्फेक्शन धीरे धीरे साइनोसाइटिस में कन्वर्ट होता है, फिर टॉन्सिलाइटिस भी उससे हो सकता है, और फिर बाद की स्थिति में लंग्स में ब्रोंकाइटिस की समस्या भी हो सकती है। ऐसे समय में मरीजों को अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि एलर्जी राइनाइटिस या जो जुकाम है या स्नीजिंग की समस्या ज़्यादा होती है। उसके कारण देखा गया है कि उसको जब तक आप मैनेज करते हैं उसके कुछ समय बाद फिर नेज़ल पॉलिप होने की भी समस्या होती है, नाक के अंदर ग्रोथ हो जाती है पॉलिप की, और उसके बाद जब यह बड़ा रूप लेती है तो फिर सांस लेने में भी दिक्कत होती है और एलर्जी की समस्या, और फिर अल्टीमेटली सर्जरी के लिए पेशेंट्स को जाना पड़ता है अगर वो सही समय पर एलर्जी जैसी छोटी समस्या, स्नीजिंग, कफ एंड कोल्ड, नाक बहना, इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर दूसरी जो समस्या आने वाली होती है उनके लिए द्वार खुल जाते हैं। ऐसे समय में आपको तुरंत अलर्ट होना चाहिए। अगर आपका जुकाम, आपकी सर्दी, आपकी खांसी अगर लंबे समय तक है और लंबे समय से चल रही है तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करें और तुरंत नज़दीकी अपने होम्योपैथ चिकित्सक से संपर्क करें और इसका इलाज लें, क्योंकि इसी के कारण देखा गया है कि जिन मरीजों को ज़्यादा स्नीजिंग होती है, ज़्यादा एलर्जी की समस्या होती है, उनको फिर नेज़ल पॉलिप की समस्या भी हो सकती है, फिर वो इन्फेक्शन आगे ट्रैवल करके लंग्स में भी जा सकता है। तो अभी जैसे सर्दी का मौसम चल भी रहा है तो ऐसे समय में अगर आपको सर्दी से रिलेटेड कोई समस्या है तो तुरंत अपने होम्योपैथ से संपर्क करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं या हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं।